हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ तीज और गुड़िया के लिए मेरा मेकअप लुक और मेरा जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ पूरा लुक दिखाने वाली हूँ। मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है तो मैं इसे पहले रिमूव करूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे दूसरी लिपस्टिक लगानी है। तो इसको मैं पहले लिप बाम फेस लिप्स पे लगाकर फिर इसे टिश्यू से रिमूव कर लूँगी। तो ये लिप बाम मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको लगा लिया है मैंने लिप्स पे और अब इससे मैं लिपस्टिक को रिमूव कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने लिपस्टिक पूरी रिमूव कर दी है, अच्छे से क्लीन हो गई है लिप्स। अब इसके ऊपर मैं लिप बाम लगा लूँगी ताकि लिप्स जो है मॉइस्चराइज रहे। उसके मैं फेस पे लगाऊंगी फेस क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ ऑन द डेली बेसिस। तो मैं यूज़ करती हूँ स्पिन्स बीबी क्रीम, काफ़ी सूट करती है मुझे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अमाउंट ले लिया है क्रीम का और इसे मैं अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। इस तरह से पूरे फेस पर मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है, लाइट एंड वेट है। मतलब मैंने जब इसे फ़र्स्ट टाइम लगाया था ना, अब तो ये ख़त्म होने वाली है। जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम लगाया था तो फेस पे बिल्कुल लग नहीं रहा था कि आप क्रीम लगा रहे हो। मतलब इसका टेक्सचर इतना लाइट है ना, जब मैं उसे लगा के जब उसको अप्लाई कर रही थी ना फेस पे फिंगर से, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि आप कोई पाउडर यूज़ कर रहे हो और लूज़ सेटिंग पाउडर आप यूज़ करते हो, उसे फिंगर से आप कर रहे हो, बिल्कुल वैसा उसका टेक्सचर आ रहा था। बिल्कुल भी वो हैवीनेस क्रीम के अंदर जो थोड़ी होती है ना, वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे अप्लाई करने के बाद बहुत ही लाइट फील होता है। तो ऐसा नहीं लगता कि आपने कितनी बीबी क्रीम लगाने के बाद या फिर फाउंडेशन लगाने के बाद आपको जो हैवीनेस फील होती है वो इसके बाद लगाने के बाद इसको लगाने के बाद नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया था, थोड़ा सा और अमाउंट लिया था। तो उसको भी मैं अंडर द आइज़, जहाँ पर मैं ज़्यादा ब्राइटनेस चाहती हूँ वहाँ पे मैंने लगा लिया है। अंडर आई और चीक्स पे, फोरहेड में, नोज़ पे, चिन पे, हर जगह पे इसको पूरे फेस पे अच्छी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी एज़ इट इज़, जिस तरह से डॉट्स कर करके मैं इसे पूरे नेक पे अप्लाई कर लूँगी। अंदर ना बच्चे सो रहे थे तो मैं उन्हें भी बार बार देख रही थी कि कहीं वो उठ ना रहे हों। प्रियांक स्कूल से आ चुके थे तो मैं यहाँ दूसरे रूम में आकर रेडी हो रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ होगी और लाइट भी ऑफ है वहाँ की। तो गाइस यहाँ पे ना अयांक उठ गए थे तो मैंने उन्हें थोड़ा सा फीड करा दिया था, फिर से सो गए थे। तो मैं अंदर रूम में ही अब रेडी हो रही हूँ। यहाँ पर भी लाइट आपको थोड़ी सी कम लग रही होगी, क्योंकि मैंने लाइट नहीं जलाई है, विंडो ओपन है, उसी से जो लाइट आ रही है। और क्योंकि रूम में बच्चे सो रहे हैं इसलिए लाइट भी नहीं मैं ऑन कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रीम लगाने के बाद लूज़ पाउडर जो है फेस पाउडर वो भी अप्लाई कर लिया था फेस पे। उसके बाद मैं आईब्रोज़ को फिल कर रही थी आईब्रो पेंसिल से। आईब्रो मुझे ठीक करवानी है, मतलब मुझे थ्रेडिंग करवाना है। काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है मैंने नहीं करवाई है, लेकिन फिर भी जो उसकी नेचुरल शेप है मैं उसे फॉलो करते हुए आईब्रो पेंसिल से उसको आईब्रो को फिल कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी शेप आ गई है और काफ़ी अच्छी लग रही है। जब मुझे ज़्यादा टाइम हो जाता है या जैसे ग्रोथ हो जाती है, थ्रेडिंग नहीं करवाई है, तो फिर मैं उसे बहुत हल्के हल्के हाथों से जो आईब्रो पेंसिल होती है उससे कर लेती हूँ। तो उसकी जो नेचुरल शेप होती है ना, उसी को ही मैं फॉलो करती हूँ और काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। आईब्रोज़ काफ़ी अच्छी लगती हैं और मुझे वैसे भी थोड़ी थिक आईब्रोज़ पसंद है, तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। इसके बाद हम यूज़ करेंगे आई शेडो पैलेट। आई शेडो मैं यूज़ करूँगी। आई शेडो मेरे 2 पैलेट्स हैं और दोनों ही अब बिल्कुल फिनिश होने वाले हैं। काफ़ी टाइम के हैं ये भी, इसमें से कुछ तो फिनिश हो गए हैं, कुछ थे जो मतलब निकल गए थे, निकल जाते हैं ना थोड़े थोड़े करके, तो निकल गए थे, तो दोनों ख़राब हो गए हैं, मतलब फिनिश हो गए हैं। अब मुझे दूसरे लेने हैं, तो अभी है उसमें थोड़ा रेड और ऑरेंज कलर है, तो मेरा काम हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर मैंने आईब्रोज़ को अच्छी तरह से सेट कर लिया था। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी आई शेडो पैलेट। मैं आपको उसका शेड दिखा देती हूँ। इसमें ये वाला शेड यूज़ करूँगी, इसमें सिर्फ एक यही शेड बचा हुआ है और ये शेड मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि इसको मैं आई शेडो पे भी यूज़ कर लेती हूँ और इसको मैं एज अ ब्लश भी यूज़ कर लेती हूँ।
बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला शेड। कुछ रेड और पिंक ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है। तो ये मुझे आई शेडो के इस तरह से भी मैं यूज़ कर लेती हूँ और इसे मैं ब्लश की तरह भी यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ इसकी वजह से अभी तक मैंने इसे रखा हुआ है, वरना इसके सभी जो थे वो फिनिश हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी इसमें ये वाला शेड है, इस वजह से रखा है। तो जैसे ये फिनिश हो जाएगा तो मैं इसे फेंक दूँगी। और मुझे दूसरे आई शेडो पैलेट्स लेने हैं, जब भी लूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं फिंगर से भी लगा रही थी, ब्रश से भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी ब्रश से अप्लाई कर लेती हूँ चीज़ों को, और कभी कभी फिंगर से। मुझे फिंगर से यूज़ करना भी काफ़ी इजी लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा आई शेडो लगा लिया है। अब इसके बाद मैं लिप बाम अप्लाई कर लूँगी लिप्स पे, और उसके बाद लिपस्टिक और मेकअप डन हो गया है। तो इसके बाद मैं आपको अपनी साड़ी दिखा देती हूँ, जो साड़ी आज मैं पहनने वाली हूँ। ग्रीन कलर की साड़ी है वो। तो यहाँ पर मैं लिप्स पे लिप बाम अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि लिप्स को मॉइस्चराइज़ रखना बहुत ज़रूरी है। लिपस्टिक लगाने से पहले आप ज़रूर लिप बाम लगा लीजिए। तो इसके बाद मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ गाइस, ये देख लीजिए। ये वाली साड़ी आज मैं पहनने वाली हूँ, ग्रीन कलर की है। यहाँ पर सदा सौभाग्यवती भवा लिखा है, आपने ये साड़ी देखी होगी, मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था। और इसके साथ कैरी करने वाली हूँ ये रेड कलर का ब्लाउज़। काफ़ी प्यारा ब्लाउज़ है ये, और साड़ी भी बहुत सुंदर है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साड़ी पहन ली है और मैं रेडी हो चुकी हूँ फॉर तीज फॉर गुड़िया। तो यहाँ पे आपको कैसा लगा मेरा ये लुक ज़रूर बताना। और साड़ी मैंने सिंपल तरीके से पहनी है। ये साड़ी आपने पहले भी देखी होगी, क्योंकि मैंने इसे मेरे फैमिली में ही शादी थी, तो उस टाइम पे भी मैंने इसे एक दिन पहना था, एक फंक्शन में पहना था। और ज़्यादा इसे अभी मैं पहना नहीं है, मैंने इसको बस 1-2 बार पहना है। तो मैंने सोचा कि सावन का महीना है तो इसमें ग्रीन कलर पहनना चाहिए, तो मैंने सोचा ये साड़ी पहनकर एक बार आपको अपना लुक और पूरा मेकअप लुक दिखाती हूँ। साड़ी भी पहन ली थी मैंने और मैं रेडी हो गई थी। मेकअप आपको दिखा देती हूँ मैं नज़दीक से। तो गाइस ये है मेरा नेचुरल सिंपल मेकअप लुक। मैंने काफ़ी सिंपल मेकअप किया था, और ये कुछ देर बाद का है। और यहाँ पे मैंने बालों को भी सिंपली क्लचर लगा लिया था, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया था तो बाल कुछ गीले थे, तो मैंने बस कंघी करके और क्लचर लगा लिया था। तो आपको ये कैसा लगा पूरा साड़ी लुक, आप ज़रूर बताना मुझे। अभी मुझे चूड़ियाँ पहनना है, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, तो वो मैं जब पहनूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो शाम तक ना हम लोग बाहर निकल चुके थे, क्योंकि आज दिन भर हमारे यहाँ बारिश हुई थी, तो बच्चे कहीं बाहर खेलने भी नहीं गए, तो इसलिए उनको शाम को लेके हम लोग निकल चुके थे। और अभी भी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो हम कार से निकल गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा घूम कर आते हैं, और बच्चे भी थोड़ा बाहर घूम लेंगे तो उनका मन बहल जाएगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे अभी बारिश हो रही है। हम लोग अभी खड़े हैं रास्ते में, हस्बैंड जी चाय लेने गए हैं, तो हमने सोचा चाय पीते हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था और बारिश भी हो रही थी सुबह से। तो यहाँ पर चाय हस्बैंड जी लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बारिश अभी भी हो रही है बाहर, बूंदाबांदी। ऐसे पूरा दिन ऐसी हल्की हल्की बारिश हुई है, तेज़ बारिश नहीं हुई, लेकिन पूरा दिन इस तरह से मौसम बना हुआ था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी चाय लेकर आ जाते हैं, हम लोग कार में बैठकर ही चाय पी लेते हैं। बहुत ही टेस्टी चाय थी। तो चाय पीने के बाद उसके बाद हम आगे चलते हैं। बच्चे थे वो लोग आराम से खड़े होकर देख रहे थे, उनको चाय नहीं पिलाई थी क्योंकि चाय काफ़ी गर्म थी, और उनके लिए अभी आगे जाके कुछ चीज़ ले लेंगे। तो यहाँ पर हम चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद हम फटाफट से आगे निकल गए थे, और यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए हमने थोड़े से वेज रोल ले लिए थे। वेज रोल यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो हस्बैंड जी वही लेने गए हुए थे। जब तक हमारी गाड़ी में मस्ती चल रही थी, ये लोग गाड़ी में भी रहते हैं ना, तो इतनी शरारत करते हैं। आयांक सबसे ज़्यादा, वो जाके स्टीयरिंग को और हॉर्न को इस तरह से, मतलब बैठते नहीं आराम से, छेड़छाड़ करते रहते हैं, तो उनको बहुत देखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे उनको देख रही थी। और अब हम जाएंगे सीधा घर, और घर में खाएंगे वेज रोल्स। तो घर पहुँच चुके थे हम। मैंने दोनों बच्चों को ना आज कुर्ता पजामा पहनाया हुआ था। पजामा नहीं था, सच पैंट थी, क्योंकि इसके जो पजामे हैं ना, वो उनकी थोड़ी सी सिलाई निकल गई है, वो मुझे ठीक करने हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको पैंट पहना दिया था इसके साथ में।
और कुर्ता येलो कलर के थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मौसम भी ठंडा था तो मैंने सोचा चलो अब इसको भी कभी कभी पहन लेंगे, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के कुर्ता बच्चों के ऊपर। तो गाइस इस व्लॉग में बस इतना ही। अब हम घर आ चुके थे और अब रात का खाना खाएंगे और मिलेंगे अब हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। बाय।